होश आया, जो प्लेन क्रैश के बाद से ही बेहोश पड़ा था। नांदो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। जब नांदो ने अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं। ये सुनकर उसे काफी दुख हुआ। उधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा पानी इकट्ठा किया और उसे पीकर गुजारा करने लगे। उन्होंने जमीन पर एक्स का साइन भी बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले जहाज को नजर आ सके। कुछ देर बाद एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरा, जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ये प्लेन भी उन्हें इग्नोर करके चला गया। ये लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने हमें देख लिया है और अब बहुत जल्द उनके पास मदद पहुंच जाएगी। लेकिन इस तरह से एक रात और गुजर गई पर कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थीं और अगर हम इन बैटरीज को यहाँ ले आए तो बैटरी की मदद से हम प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। अब सभी को ये आइडिया पसंद तो आया, लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान नहीं था जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि जहाज का पिछला हिस्सा जो क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, पता नहीं वो हिस्सा अब कहाँ होगा। खैर, उन्होंने प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाए ताकि ये गॉगल्स तेज बर्फीले तूफान में उनकी आंखों का प्रोटेक्शन कर सके। और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका जहाज कहीं भी दिखाई नहीं दिया और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां मौजूद बर्फ खिसकने लगी। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और वापस अपने जहाज की तरफ आ जाते हैं। इस तरह से इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 6 दिन गुजर जाते हैं और 1 हफ्ते बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो गया। अब ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था और आसपास न तो कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे, इसीलिए अब उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। खाने के लिए कुछ भी न मिलने पर वो लोग पत्थरों पर जमी हुई मॉस खाने लगे, जिसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, पर मजबूरी में उन्हें खाना पड़ा। यहाँ नांदो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़े तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए ये भी करेगा। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। जल्द ही इन सभी के बीच बहस होने लगी कि उन्हें मरे हुए लोगों को खा लेना चाहिए या फिर भूख से मर जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करने पर